हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं लेकर आ गई हूँ आज फिर से आप सभी के लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इडियम्स करेंगे, वन वर्ड करेंगे और आज हम करेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, तो आज अपनी क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और हम क्यों आए हैं यहाँ पे, आपको कुछ बनाने। ठीक है, हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं। फटाफट से शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको लगता है कि वो इंग्लिश में ठीक नहीं है उनको बता देना कि अब मैं आ गई हूँ तो फिर इंग्लिश में सब बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखिए, ये है राइट स्मार्ट हिंदी की ऐप, जो मैं आपको हमेशा बार बार बताती हूँ कि अब जो है हाई टाइम है, अब आपको ये डाउनलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ इस पे जो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन गिवन है, इसको डाउनलोड करो यार। ठीक है, इसको अवेल करो और आपको टीचर्स ने कोड दिए हुए हैं, उस कोड को यूज़ करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या क्या है आपको हर टीचर बताता है कि यहाँ पे आपको मिलेगा डेली की लाइव क्लास। ठीक है, डेली की लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है जी, और स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा। डेली क्लास टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, सेमेस्टर टेस्ट होंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। जेनरिक टॉपिक वीडियोस जैसे कि नोटिफिकेशन रिलेटेड या एग्जाम डेट या एग्जाम कुछ भी, मतलब जेनरिक टॉपिक, उसकी वीडियोस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, जो आप कभी भी अपना व्हाट्सएप पे इसको सेव करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये है QR कोड, इसको स्कैन कर लो और आपकी ऐप डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती है तो सर्च बार में लिख दो राइट स्मार्ट हिंदी ऐप। ठीक है, चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इडियम्स, वेक्स्ड क्वेश्चंस। देखो, वेक्स्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस इडियम का क्या मतलब होता है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डिफरेंस एंड चेंजेस मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, सच्चाई है, लेकिन इडियम का मतलब ये नहीं है। ठीक है, अ सिचुएशन इन विच सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम लीड्स टू अ सेकंड प्रॉब्लम, ये तो बहुत बार होता है। ठीक है, एक झूठ 100 झूठ को पैदा करता है ना। चलो, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन होगा सी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी स्थिति जहां पे आपको समझना है कि क्या करना है, ऐसे वेक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। वॉक ऑल ओवर समवन का मतलब होता है कि बहुत ही किसी मतलब अपने से नीचे को या किसी भी इंसान को ट्रीट समवन बैडली। ठीक है, टू ट्रीट समवन बैडली, मिसट्रीट करना, इल ट्रीट करना। ठीक है, जैसे कि कई बार आपका कोई सीनियर है या कोई बॉस है आपका, वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपके फ्रेंड्स आपको क्या बोलते हैं कि से समथिंग बोलते हैं ना, या हमारे पेरेंट्स भी कई बार बोल देते हैं, से समथिंग, डोंट लेट योर बॉस वॉक ऑल ओवर यू। ठीक है, उसको तुम्हें अपने आप को मिसट्रीट करने मत दो, इल ट्रीट मत करने दो, कुछ कहो। ठीक है, जब तक चुप रहोगे तब तक ऐसा होता रहेगा। ठीक है, गलती हो तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं है तो डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इडियम आता है हमारा वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप होता है बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना। ठीक है, बहुत ही केयरफुल होकर कुछ करना, जैसे कि आई एम वॉकिंग अ टाइट रोप ट्राइंग टू कीप एवरीवन हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि सारे खुश रहें मुझसे और मैं उसके लिए बहुत केयरफुल हूँ, बहुत कॉशियस हूँ, चीज़ों को बहुत ध्यान से करती हूँ। ठीक है, आई एम वॉकिंग अ टाइट रोप ट्राइंग टू कीप एवरीवन हैप्पी। लेकिन क्या ये संभव है? आप एक टाइम पे हर किसी को खुश कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। तो ये मैंने चीज़ समझी और फिर मूव ऑन किया लाइफ में। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम। फोर्थ इडियम आता है whip something up। whip something up का मतलब होता है to prepare, किसी चीज के लिए तैयारी करना। ठीक है, he is
ही इज ट्राइंग टू विप अप फॉर द प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके लिए वो कुछ, ही इज विपिंग अप सब एंथुजियाज्म फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, वो कुछ प्रोजेक्ट जो आने वाला है उसको करने के लिए अपने अंदर एंथुजियाज्म ला रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को विप कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ ईडियम है विन बाय अ नोज और विन बाय अ विस्कर। इसका मतलब होता है बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है, टू विन बाय द स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि मैं अपने डॉग को ना हर संडे कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर ले जाऊं, ठीक है, तो मैं उसको एक संडे लेके गई एक डॉग रेस कंपटीशन में, ठीक है, तो मेरा डॉग जो था वो बहुत ही लेजी फील कर रहा था उस दिन, लेकिन ही वन द रेस बाय अ नोज, उसने अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस से हारने वाला था लेकिन वो जीत गया। माई डॉग वन द रेस, माई डॉग वन द रेस, वन द रेस बाय अ नोज, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस से वो कंपटीशन जीत गया, ठीक है। चलें आगे, ये थे हमारे 5 इडियम। आज अब आएंगे हमारे 5 वन वर्ड, तो देखते हैं पहला वन वर्ड क्या है, अ डिसऑर्डरली क्राउड, ठीक है। डिसऑर्डरली क्राउड का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई ऑर्डर में नहीं खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हू हल्ला हो रहा है, क्राउड आपस में बिगड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं रैबल, रैबल। रैंसम आपको पता है जो किडनैपर्स डिमांड करते हैं, किडनैपर्स डिमांड करते हैं, ठीक है, जिसको हम फिरौती भी बोलते हैं, ठीक है, फिरौती भी बोलते हैं। क्वीन, क्वीन जहां पे EAN आ जाए उसको हम बोलते हैं बैडली बिहेव्ड गर्ल, ठीक है, बैडली बिहेव्ड गर्ल, ठीक है, ओके जी, बैडली बिहेव्ड गर्ल। बहुत ही अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाते हो किसी चीज को, ठीक है, शोइंग ऑफ अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है। चलिए आगे, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, 7th वन वर्ड है हमारा राइट साइड पेज। राइट साइड पेज को क्या बोलते हैं, राइट साइड पेज को हम बोलते हैं रेक्टो, और लेफ्ट साइड पेज को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड पेज को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड पेज को हम बोलते हैं वर्सो, ठीक है, वर्सो, राइट, और राइट साइड को बोलते हैं रेक्टो। रीक होता है अनप्लेजेंट स्मेल, जिसको आप फाउल स्मेल भी बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल, बदबू, ठीक है। रिक्लूज होता है ऐसा इंसान जो एक सॉलिटरी लाइफ जी रहा है, ठीक है, अकेलेपन में जी रहा है, वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, वन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, ठीक है। और रिकैल्सिट्रेंट अभी हमने देखा है, शोइंग अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा 8th, अ स्टोरी ऑफन रिपीटेड, उसका होता है रेमिनिसेंस, ठीक है, आंसर है रेमिनिसेंस। एक ऐसी पास्ट की स्टोरी, स्टोरी फ्रॉम अ पास्ट, स्टोरी फ्रॉम अ पास्ट जो नरेटर को याद रहती है और वो बार बार स्टोरी सुनाता है, स्टोरी फ्रॉम पास्ट, ठीक है। रीइंकारनेशन होता है रीबर्थ ऑफ सोल इन अनदर बॉडी, ठीक है, जिस इंसान की मृत्यु हो गई है उसके सोल का एक दूसरा जन्म होता है, रीइंकारनेशन होता है, ठीक है, रीबर्थ ऑफ सोल इन अनदर बॉडी, अनदर बॉडी, ठीक है। रेक्टो अभी हमने देख लिया, राइट साइड पेज,
पेज के राइट हैंड साइड वाले पेज को बोलते हैं हम राइट साइड पेज, उसको बोलते हैं हम रेक्टो। ठीक है, रीफ्रेम होता है जब आप खुद को किसी चीज से रोकते हो। ठीक है, स्टॉपिंग वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टॉपिंग वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वन वर्ड है अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड। लेदर इज मेड का मतलब होता है जहां पे लेदर बनती है, उसको बोलते हैं हम टैनरी। ठीक है, थिन स्किन्ड, पतली चमड़ी। ठीक है, ट्रूअंट। ठीक है, ट्रूअंट का मतलब होता है बंक करना या एब्सेंट रहना विदाउट एनी इंफॉर्मेशन या परमिशन। ठीक है, वन हु मिसेस, वन हु इज एब्सेंट without permission or information। ठीक है, जो हम यूजुअली बंक करते हैं ना, जो हम यूजुअली स्कूल्स में बंक करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रूअंट। ठीक है, और ट्रांसमिग्रेशन का मतलब होता है जब एक इंसान की बॉडी सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, माइग्रेट होता है। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ वंस सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट देखें। ये आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th। यहां इसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी आपके जो आंसर्स हैं, आप अपने आप को कैसे दिखाओगे कि हम क्लास में एक्टिव हैं, वो आपको दिखाना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स करते रहने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा अवेलेबल होती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना आंसर्स, जब भी आप क्लास देख रहे हो तो आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहिए। ठीक है, ओके। स्टडी ऑफ यूएफओज, उसको बोलते हैं यूफोलॉजी। ठीक है, यूएफओ की स्टडी को हम बोलते हैं यूफोलॉजी। उमामी होता है एक, इसको हम फिफ्थ टेस्ट भी बोलते हैं, फिफ्थ टेस्ट। ठीक है, ऐसा टेस्ट जो कि ना स्वीट है, ना बिटर है, ना सॉल्टी है। ठीक है, इसको हम फिफ्थ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगली डकलिंग होता है ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई इंसान जो शुरुआत में सक्सेसफुल या ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन विद द टाइम वो ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन, समवन और समथिंग who or which is not successful, ठीक है, और ब्यूटीफुल इनिशियली, यहां लिख देते हैं इनिशियली। ठीक है, who is not initially successful or beautiful but turns out to be successful or beautiful। ठीक है, unaccountable, not able to be counted, not able to be accounted। ठीक है, not able to be accounted। not accounted। ठीक है, और हमारा आंसर क्या है? यूफोलॉजी। ठीक है, आगे चले। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां हमारे 10
5 idioms और 5 वन वर्ड हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखोगे सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला सिनोनिम आता है हमारा स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब होता है बहुत ही अनटाइडी या फिर डर्टी अपीयरेंस, और डर्टी किसी की अपीयरेंस या किसी का बहुत अनटाइडी या डर्टी तरीके से रहना, तो एक तरीके से मेसी तरीके से रहना, ठीक है, मेसी तरीके से रहना, ठीक है जी। चलिए सिनोनिम्स हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 12th सिनोनिम आता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट होता है उत्तेजक, जो उत्तेजना करता है किसी चीज को, किसी चीज का ना उत्तेजित कर देता है किसी चीज को, ठीक है, एक तरीके से। इसका सिनोनिम है टॉनिक, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तेजक पादक पदार्थ, ठीक है, उत्तेजक पदार्थ, ठीक है, उत्तेजक पदार्थ, समथिंग दैट मेक्स और कॉजेस समथिंग टू एल्स टू ग्रो, किसी चीज को ग्रो करता है, ठीक है। Something that makes something else to grow. Grow. That makes or causes. ठीक है, पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th सिनोनिम हमारा तीसरा सिनोनिम है स्टॉलिड, जिसका मतलब होता है बहुत ही कम इमोशन दिखाना, शोइंग लेस इमोशन, या फिर बहुत ही काम, शोइंग लेस इमोशन, ठीक है, लेस इमोशन, या फिर काम एंड कंपोज, डिपेंडेबल, ठीक है, जिसको हम इम्पैसिव भी बोलते हैं, इम्पैसिव, ठीक है। स्टॉलिड होता है शोइंग वेरी लेस इमोशन, ठीक है, बहुत ही कंपोज्ड, काम, शांत, पैसिव, इम्पैसिव, सॉरी, ठीक है, इसका सिनोनिम है इम्पैसिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14th टेमेरिटी। टेमेरिटी का क्या मतलब होता है, चलो बताओ। पहले तो वॉर्मिश देखो, यहाँ पे वॉर्मिश का क्या मतलब है, जो वॉर्म, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि इट्स बिट अ वॉर्म टुडे, थोड़ा सा गर्म आज वेदर है, वॉर्म है, ठीक है। तो टेमेरिटी का जो सिनोनिम होगा वो है नर्व। टॉर्चर का मतलब क्या होता है? टॉर्चर का मतलब होता है अत्याचार, ठीक है, और टेमेरिटी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शो एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट, शोइंग एक्सेसिवली कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओडेसिटी, बोल्डनेस, ओडेसिटी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट सिनोनिम हमारा ट्रेचरी। ट्रेचरी होता है किसी को धोखा देना, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। ड्रेड का मतलब होता है फियर, ठीक है। चलिए ये थे हमारे आज के 5 इडियम्स, 5 वन वर्ड और 5 सिनोनिम, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें रीच कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इस नंबर पे आप जब डालोगे अपना नेम, और साथ में आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो इंग्लिश, ठीक है, या फिर मेरा नाम लिख सकते हो, तो उससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, क्वेरी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग, और यहाँ पे जो कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन है,
तब तक आप लोग इसको अवेल करिए, ठीक है। यहाँ पे जो सारा मटेरियल गिवन है इसको देखिए, टेस्ट दो, और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, और नहीं तो फिर अगेन हेल्पलाइन नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हो, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आज शाम को हम मिलेंगे ठीक 4 बजे लाइव, जहां पे हम करेंगे मॉक टेस्ट और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट्स, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।